हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डील करने वाला हूं 64th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। आप 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो और जो रिमेनिंग 64th के क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग डील कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए कि ये ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल फॉर्म में लेकर के आएंगे। टेबलर फॉर्म में जब हम उसको लेकर के आते हैं तो बार बार इस ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो देखिए बहुत ढेर सारे डाटाज हैं यहाँ पे। तो वो सारे डेटाज हम क्या करेंगे कि पॉइंट वाइज यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे और यहाँ पे अपने टेबल में लिख लेंगे। ओके, तो चलिए इस तरीके से इस टेबल को तैयार कर लिया गया है। ऑलराइट, तो देखोगे आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कंट्रीज की बात करी गई है, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। ओके, और ईयर बताया गया है 2012 टू 2017 की बात करी गई है। ओके, और ये देखो, ये जो आपका 40, 42, 45, 53, 55, 60 ये सारे हैं, ये सारे पॉपुलेशंस गिवन है उन सारे कंट्रीज के। ऑलराइट, तो आप समझ गए कि क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है। ओके, और ये जो पॉपुलेशन देख रहे हो वो आपका किस चीज में, करोड़ में। ओके, ये पॉपुलेशन है आपका करोड़ में। ऑलराइट, तो अभी आप ओवरव्यू समझ गए कि क्वेश्चन किस तरीके का आपका डिमांड कर रहा है। ओके, तो वन बाय वन पर्टिकुलर हम क्वेश्चन पे चले जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ पूछा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अकाउंटेड बाय कंट्री ए इन द ईयर 2017। ओके, आप देखो दो चीजें यहां पे ध्यान रखो, यहां पे ईयर कौन सा है, 2017 है, और कंट्री कौन सी बात कर रहा है, यहां पे कंट्री ए की बात कर रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, 2017 को यहां पे ले लेना है और कंट्री कौन सी आप ले रहे हो, कंट्री ए की बात कर रहे हो। ओके, तो बस देखो मैटर ऑफ जो कंसर्न है ना, हम लोग उसी को डील करेंगे। ऑलराइट, तो देखो मैटर ऑफ कंसर्न हमारा ये था तो हमने कंट्री ए को ले लिया और 2017 को डील कर लिया। ऑलराइट, तो देखो अब पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज है। तो अब देखो उसमें से डेटा हम कौन कौन सा लेंगे, ये देखो हम अपने ग्राफ के थ्रू देख चुके थे कि ये वैल्यू कितनी है, 60 है। ओके, और टोटल अपॉन में ए की अगर वैल्यू आप निकालो तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो ये टोटल निकाला हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है ना, ये आपका टोटल है। ओके, ये 200 क्या है टोटल, कैसे आया 200 इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो 60 प्लस 68 प्लस 72 अगर आप करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 200 आ जाएगा। ओके, तो सिंपली इसको क्या किया गया है, ये टोटल किया गया है, यानी सम किया गया है। ऑलराइट, समझ गए आप बात को। तो यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इन 2017 हम लोग क्या बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं। 2017 के अंदर ए का परसेंटेज, ए परसेंटेज पूछा गया है ना, वो कितना होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 100। ओके, आप समझ गए कि अब देखो 2017 में ए कितना है, 60, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, वो कितना है 200, इंटू में आप क्या करोगे 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 30%, एंड दिस इज योर आंसर। बड़ा ही सिंपल था, 30% आपका आंसर आ गया। ओके, देखो कितने इजीली आपने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ओके, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो चलो इसके कंटेक्स्ट में पहले चले जाते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं। ओके, उसके बाद बताता हूं। ये क्वेश्चन है, इफ द सेक्स रेशो ऑफ कंट्रीज बी एंड सी इन द ईयर 2016 वर 106.5 and 105.2, what is the number of female in these countries? ओके, तो अब आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे दिया हुआ है सेक्स रेशो। मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले सेक्स रेशो के बारे में बता देता हूं। ओके, सेक्स रेशो देखिए, ये आपका मेल सेक्स रेशो हो सकता है और ये फीमेल सेक्स रेशो भी हो सकता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि यहां पे बीपीएससी ने ये नहीं बताया है कि वो मेल सेक्स रेशो के बारे में बताया है उन्होंने या फिर फीमेल सेक्स रेशो के बारे में बताया है।
अगर आप मेल सेक्स रेशो की बात करो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला होगा मेल, नंबर ऑफ मेल अपॉन में नंबर ऑफ फीमेल इनटू में 100। ओके, ये वैल्यू होती है। इसी तरीके से फीमेल सेक्स रेशो की अगर आप वैल्यू निकालो तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फीमेल अपॉन में नंबर ऑफ मेल इनटू में 100। देखो ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। ओके, तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, ये बीपीएससी के अकॉर्डिंग तो आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सी आप सेक्स रेशो लोगे। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट सेक्स रेशो यहां पे लेंगे और वो सोचेंगे कि उनका आंसर सही है। ओके, तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि कोई एक वैल्यू लेकर के मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। ओके, मैं मेल सेक्स रेशो लेकर के यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, समझ रहे हो ना, मेल सेक्स रेशो लेने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये 100 प्लस गिवन है ना। ओके, तो जनरली ये देखा गया है कि मेल की संख्या फीमेल से ज्यादा होती है, तो उस बेसिस पे ले लिया है। लेकिन ये देखो, ये जनरलाइज्ड फार्मूला ऐसा नहीं बन सकता कि मैंने ऐसा ले लिया तो ऐसा ही लिया जाएगा। ओके, आप दोनों में से कोई एक ले सकते थे। अब बात तो वही है ना कि बीपीएससी किसको मान रही है। ओके, तो ये बीपीएससी पे पूरी तरह से निर्भर हो जा रहा है। ओके, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल सेक्स रेशो को लेंगे। ओके, तो चलिए, ये वैसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करिए, अवॉइड करिए। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है इफ द सेक्स रेशो ऑफ कंट्रीज बी एंड सी, यानी कंट्री कौन कौन सी ली गई है, कंट्री ली गई है बी एंड सी। ओके, आप देख रहे हो, और वहां पे ईयर कौन सा लिया गया है, इन द ईयर 2016, तो ईयर लिया गया है 2016। ओके, मैटर ऑफ कंसर्न कौन सा होगा, ये 65 एंड 65 हमारा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया। ओके, और पूछा गया है कि बताया गया है कि वह मतलब सेक्स रेशो कितना है, 106.5 एंड 105.2। ओके, बी के लिए सेक्स रेशो कितना बताया गया है, देखो बी के लिए बताया गया है, ये बताया गया 106.5, ठीक है, सेक्स रेशो। और सी के लिए कितना बताया गया, ये बताया गया है 105.2। ओके, ये बताया गया। तो पूछ रहे हैं ये कि नंबर ऑफ फीमेल इन दिस कंट्री, यानी नंबर ऑफ फीमेल इन कंट्री बी एंड नंबर ऑफ फीमेल इन कंट्री सी, ये क्या है क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्री बी की बात कर लेते हैं। ओके, कंट्री बी की बात करें तो वहां पे फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है वो हम लोग देखेंगे। ओके, कंट्री बी में फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है वो अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो कंट्री बी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 65 है। ओके, 65 इज टोटल पॉपुलेशन। उसमें से सेक्स रेशो क्या बताया गया है, 106.5। ओके, दैट मीन 106 क्या है आपका मेल है, और 100 उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, वो हो गए फीमेल। तो फीमेल कितने हो गए, 100 हो गए, और मेल कितने हो गए, टोटल कितना हो गया, 100 प्लस 106.5। समझ में आ गई बात। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका पॉपुलेशन ऑफ बी जो कि फीमेल है। ओके, तो जब आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 31.47 करोड़। ओके, 31.47 करोड़ आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी तरीके से सी का भी निकाल लेते हैं। ओके, कंट्री सी के फीमेल की संख्या निकाल लेते हैं। तो उसको भी क्या करेंगे, देखो उसमें भी आप देखो तो 65 है टोटल। ओके, 65 करोड़ है टोटल। ऑलराइट, तो अब देखो फीमेल की संख्या कितनी होगी, वो ऑब्वियस सी बात है 100 होगी, और यहाँ पे क्या बात कर रहा है 105.2। ओके, तो यानी फीमेल की संख्या 100 और मेल की संख्या 105.2, यानी ये टोटल हो गया, नीचे वाला ये टोटल हो गया, इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 31.67 करोड़। ओके, तो ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली। ओके, समझ गए ना आप बात को। तो मैं ये बता रहा हूं कि इसको आप टफ क्वेश्चन में लगा सकते हो, क्योंकि बीपीएससी ने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि एग्जाम मतलब वहां पे जो स्टूडेंट होगा ना वो कंफ्यूज होगा ही होगा इस मामले में। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। ओके, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी किस चीज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सी को अगर आप पढ़ो तो ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ फीमेल इन द कंट्री ए इन द ईयर 2014, देखो 2014 इज 21.25 करोड़,
एंड व्हाट इज द सेक्स रेशो ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2017। देखो ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, इसमें मैं कह रहा हूं कि ये मतलब मिस प्रिंटिंग बोल सकते हो। ये जो 2017 की बात कर रहा है ना, वहां पे क्या हो जाना चाहिए था, ये जो देख रहे हो यहाँ पे 2014 ही होना चाहिए था। ओके, तो चलिए, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपने लेवल पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन ही गलत है और मिस प्रिंटिंग है इसमें। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात करी गई है 2014 की, तो मैटर ऑफ कंसर्न सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। ये मैटर ऑफ कंसर्न है हमारा 2014, और वहां पे बताया गया है कि 21.25 क्या है आपका, 21.25 करोड़ है। ओके, तो ये देखो ए की बात करें, ए, ओके, ए की बात करी गई है ना। ओके, और यहाँ पे देखो 45 करोड़ है टोटल जनसंख्या, और 21.25 क्या बोला गया है कि फीमेल की जनसंख्या है 21.25 करोड़। ओके, तो पूछ रहे हैं कि आप सेक्स रेशो बता दीजिए। तो हम 2014 के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, सेक्स रेशो हम निकालते हैं। ओके, 2014 के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि सेक्स रेशो ए का क्या होगा। ओके, कंट्री ए का सेक्स रेशो क्या होगा। ऑलराइट, तो अब आप देखो कैसे निकालेंगे। देखो आप बात करो कि आपके पास सबसे पहले यहां पे देख लो कि 21 पॉइंट फीमेल कितने हैं आपके पास, फीमेल की संख्या कंट्री ए में ये कितनी है, आप देखोगे फीमेल की संख्या है 21.25, है ना। तो मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी, मेल की संख्या कंट्री ए में कितनी हो जाएगी, मेल की संख्या कंट्री में आप निकालोगे तो टोटल यानी 45 माइनस 21.25 यही होना चाहिए ना। आप इसको निकालो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.75, ओके, करोड़। ठीक है, ये करोड़ में है। ऑलराइट, 23.75 आ गया। अब देखो कि हम इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें हम लोग ये करेंगे कि मेल पॉपुलेशन, ओके, मेल पॉपुलेशन अपॉन में फीमेल पॉपुलेशन इनटू में क्या करना है आपको 100 कर देना है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। मेल पॉपुलेशन अपॉन में फीमेल पॉपुलेशन इनटू में 100 आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो सेक्स रेशो आ जाएगा। ओके, ये मेल सेक्स रेशो की हम बात करें। इसी तरीके से फीमेल सेक्स रेशो क्या हो जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन अपॉन में मेल पॉपुलेशन। ओके, मेल पॉपुलेशन आपका कितना गिवन है, दैट इज 23.75, और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, वो है 21.25 इंटू में 100 करिए। ओके, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2014 में जो सेक्स रेशियो है वो वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 111.76। ओके, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। लेकिन आप देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2017 के लिए आप बताइए। देखो आपको 2014 की वैल्यू गिवन है, ओके, और आप पूछ रहे हैं कि 2017 में बताइए कि सेक्स रेशो कितना होगा। तो ये हम लोग 2014 के बेस पे 2017 का हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। मे बी ये मिस प्रिंटिंग है, 2014 ही पूछा होगा। लेकिन एनीवेज क्वेश्चन क्योंकि ऐसा है तो आप बोल सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, गिवन डाटा, ये आप लिख सकते हो। ओके, तो सिंपल आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है विच ईयर रिकॉर्डेड द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन 3 कंट्रीज। ओके, अब देखो ग्रोथ की बात कर रहा है वो कि 3 साल, जैसे ये देखो कंट्री ए बी सी, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर में आपको मैक्सिमम ग्रोथ दिखा है। ओके, ये देखो अब मतलब मैटर ऑफ कंसर्न हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ईयर लेंगे, यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे ईयर आपको कंसीडर करने होंगे। और वहां से सबसे पहले क्या करना है, टोटल निकालना है। ये टोटल कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो सिंपली आपको क्या करना है, इन सबको सम कर लेना है। ओके, यानी 40 + 45 + 51, वो कितना आ गया, 136 आ गया। इससे पहले आपने निकाला था 60 + 68 + 72, दैट इज 200। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबको सम कर लेना है। और ये देखो कि ये वाला जो है, ये देखो ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है, क्यों, क्योंकि अब ये वाला क्या बताएगा, ये जो देख रहे हो ये वाला बताएगा कि 2012 से 13 में कितना ग्रोथ हुआ है। ओके, ये वाला बता रहा है, यानी 8 का ग्रोथ हुआ है। कैसे आपने निकाला,
तो देखो 144, देखो ये देखो 144 माइनस 136 वो 8 हो गया। अब देखो 155 माइनस 144 11 हो गया, समझ रहे हो। 175 माइनस 155 20 हो गया। 185 माइनस 175 10 हो गया। 200 माइनस 185 15 हो गया, समझ गए ना। तो ये आपको क्या बता रहा है, ग्रोथ बता रहा है। अब जब आप समझ गए कि इस तरीके से टेबल बनाया जा रहा है, तो अब आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देता हूं। तो क्या बोल रहा है, किस वर्ष में तीनों देशों में जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। ओके, तो अब आप देखिए, यहां से देख करके ही आप बता सकते हो कि अधिकतम वृद्धि किसमें दिख रही है। 8, 11, 20, 10, 15, ये 20 जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इसमें अधिकतम वृद्धि दर्ज करी गई। तो 20 किस कौन से ईयर में दिख रहा है आपको, 2015 में आपको दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए ये क्या हम बात करेंगे कि 2000, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे कि 2015 में क्या हुआ, मैक्सिमम ग्रोथ देखा गया। ऑलराइट, यही बात कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई क्या बात कर रहा है। वो बात कर रहा है विच ईयर रिकॉर्डेड द मिनिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अभी आपने क्या देखा था, मैक्सिमम देखा था, उसके बाद आप क्या देख रहे हो, मिनिमम देख रहे हो। तो आप देखो मिनिमम क्या होगा, वही सेम चीज जो हमने यहां पे निकाला हुआ था। अब इनमें से सबसे मिनिमम आप सेलेक्ट कर लो। सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, जी हाँ, ये 8 दिख रहा है। तो 8 कौन से ईयर को डिनोट कर रहा है, यानी 2013। तो आप सिंपली क्या करोगे कि 2013 जो ईयर है वो आपको क्या बता रहा है, मिनिमम ग्रोथ बता रहा है। ओके, सिंपल आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। ऑलराइट, समझ गए ना। तो चलिए इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि यहां पे भी आपको क्या है, ग्राफ गिवन है और कंपनी है। यहां पे कंपनी एक्स, वाई एंड जेड, 3 कंपनीज है। और ये देखो कि यहां पे एक्सपोर्ट की बात करी गई है। ओके, यहां पे किसकी बात करी गई है, यहां पे आपको एक्सपोर्ट की बात करी गई है। ऑलराइट, तो चलिए अब ये देखो ईयर कहां से कहां तक है, 2011 टू 2017 है। अब आप देखो यहां पे जो भी चीजें आपको गिवन है ना, उसको देखते हुए आपको करना क्या है कि यहां पे बस उन सारे, ये देखो पॉइंट्स वगैरह जो है ना, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, ये सारे पॉइंट्स है ना, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आपको क्या करना है, इस टेबल को ड्रॉ कर लेना है। ओके, यानी x के लिए अलग, y के लिए अलग, z के लिए अलग। देख रहे हो ना, देखो x देखो कौन सा है, ये देखो ये वाला जो है ना, ये x बता रहा है। ठीक है, तो x वाला कौन सा हो गया, तो आप देखो कि ऊपर वाला क्या है, ये x हो गया, है ना। अब देखो कि ये वाला क्या है, ऊपर वाला जो मैं बता रहा हूँ ये x हो गया, समझ गए ना। इसी तरीके से y एंड z भी बताया हुआ है। तो उस तरीके से आपने क्या किया, इस टेबल को बस आपने ड्रॉ कर लिया। क्यों टेबल ड्रॉ करते हैं, इसलिए क्योंकि बार बार आपको इस ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप बार बार इस ग्राफ को देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए एक बार आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। ओके, चलिए तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए किसकी बात कर रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए बात कर रहा है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट फॉर कंपनीज एक्स एंड वाई। देखो कंपनीज एक्स एंड वाई, अब आप देखना मैटर ऑफ कंसर्न हमारा कौन सा है, एक्स एंड वाई, समझ गए ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। रेस्पेक्टिवली आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जेड, ओके, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ओके, तो दैट मीन्स आपको समझ में आया क्या बात हो रही है। यहां पे ये बात हो रही है कि टोटल ईयर की आप बात करिए, यानी हिंदी में आप पढ़िए तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। दी गई अवधि में कंपनी एक्स और कंपनी वाई का औसत वार्षिक निर्यात कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का कितना प्रतिशत है। ओके, यानी एक्स का टोटल आपको निकालना है। ये जो एक्स देख रहे हो ना, इसका आपको टोटल निकालना है। तो ये देखो 6, ये देख रहे हो ना, टोटल एवरेज यहाँ पे निकाल के रख दिया। ठीक है, ये आ गया 68। ये देखो ये टोटल निकालना है, उससे उसका क्या करना है, एवरेज निकाल दिया। ओके, ये 80 आ गया। ये देखो टोटल निकाला, ये इसके बाद क्या किया, एवरेज निकाल दिया। अब आप पूछोगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ये भी बता देता हूँ आपको। देखो 2018, ये देखो कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन सारे वैल्यूज को, यानी देखो मैं बता देता हूँ एवरेज निकालने का तरीका। 26 प्लस 60 प्लस, समझ रहे हो, 40 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 130,
प्लस 130, ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी हैं, ठीक है, अपॉन में 7 कर दो। ओके, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 68, यानी सारी वैल्यूज अपॉन में 7, क्यों, क्योंकि 7 चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वो आ जाएगा 68। इसी तरह से ये 80 आ जाएगा, ये 85.71 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको एवरेज यहाँ से आपने निकाल लिया। जब आपने एवरेज निकाल लिया तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, देखो मैटर ऑफ कंसर्न को मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये मैटर ऑफ कंसर्न है 68, 80 एंड 85। ओके, अब पूछा गया है कि ये देखो कि x बाय वाई, देखो दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। यहाँ पे एक तो पूछा गया है कि सॉरी x बाय जेड पूछा गया है इंटू में 100। ओके, ये वैल्यू आप बता दीजिए। और दूसरा पूछा गया है y बाय जेड इंटू में 100। ओके, यानी y x जो है जेड का कितना परसेंट है और y जेड का कितना परसेंट है, यही था आपका क्वेश्चन। तो आपने x की वैल्यू कितनी करी है, देखो ये सिंपल हो गया ना आपका क्वेश्चन। तो x बाय जेड यानी आप क्या करोगे, 68 अपॉन में हाउ मच, z कितना है 85.71 इंटू में 100, ये निकालोगे। इसी तरीके से आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 79.33। ओके, 79.33%। ओके, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से y बाय जेड कैसे हो जाएगा, यानी आप क्या करोगे 80 अपॉन में हाउ मच, 80 अपॉन में 85.71 इंटू में 100 इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 93.33%। ओके, आपको समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको सिंपली इसको निकाल लेना है। ओके, कौन कौन सी चीज निकाली आपने, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपने निकाल ली। वैल्यू 79.33 एंड 93.33 आपको वैल्यू आ गई। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द ईयर्स। ओके, अब आप देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, यानी आपको टोटल एवरेज निकाल लेना है। ये देखो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर के ना आपको एवरेज निकालना है, 11 12 13 14 15 16 17, इन सारे जो ईयर्स है ना उसके आपको एवरेज निकाल लेना है। एवरेज निकालने का तरीका मैंने बता दिया था, कैसे निकालोगे आप, 26 प्लस 80 प्लस 60 अपॉन में कितना, क्योंकि तीन चीजें अपॉन में 3, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 55.33। इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको निकाल लेनी है। तो आई थिंक आप ये बहुत इजीली निकाल लोगे। ओके, जब आपको ये निकल जाएगा तो आपको करना क्या है, देखो टेबुलर फॉर्म में ये होता है कि आपको ना चीजें दिख जाती हैं, फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते हो। देखो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो हिंदी में पढ़ लिया था मैंने, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। दिए गए वर्षों में अधिकतम और न्यूनतम औसत वार्षिक निर्यात के बीच क्या अंतर है, इसके लिए आपको क्या पता चलना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता चलना चाहिए। तो चलो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है इनमें से, ये देखो 123.33 ये मैक्सिमम दिख रहा है, और ये 55.33 क्या दिख रहा है, ये मिनिमम दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है, ये आपका मिनिमम दिख रहा है, और ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका मैक्सिमम दिख रहा है। यानी 2011 में मिनिमम दिख रहा है और 2017 में क्या दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है। तो आपको उसका क्या करना है, सिंपल उसको अंतर आपको बता देना है। तो आप क्या करोगे, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सिंपल हम क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपको अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा, 123.33 माइनस हाउ मच 55.33 इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68। और क्वेश्चन क्योंकि देखो आप 1000 करोड़ की बात कर रहा है, तो ये आप लिख लोगे 1000 करोड़, ठीक है, 68,000 करोड़ में आपका आंसर आ गया। ओके, ये जो है ना आपको ग्राफ 1000 करोड़ में आपको ये सारी वैल्यूज है ना, ये आपको 1000 करोड़ में गिवन है, इसलिए आपका 68 तो आपने आंसर निकाली और 1000 करोड़ आप इसको आगे लगा दोगे। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या बात कर रहा है। तो इसको पढ़िए, ये बोल रहा है इन विच ईयर द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री वर सेम। ओके, तो आप देखिए ये आपने एवरेज ऑलरेडी निकाल रखा है। अब इसमें से आप देख करके बताइए कि कौन सी दो वैल्यू सेम है। 55 63 देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कौन कौन से ईयर की, 2013 एंड 2014 ईयर की चीजें सेम है। तो आप सिंपली आंसर में क्या लिखोगे कि 2013 एंड 2014, ठीक है,
ठीक है, इन 2013 एंड 2014 वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आर सेम। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, एक बार आपको टेबल बनाना था बस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इन विच ईयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री जेड वर मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंपनीज। ओके, अब आपको क्या करना है, जेड की बात कर लेनी है, यानी जेड वर्सेज एवरेज देखना है, जेड वर्सेज एवरेज। समझ में आ गई बात। यानी अब आप देखो कि कौन से ईयर में, देखो अब हिंदी में पढ़ लो कि किन वर्षों में कंपनी जेड का निर्यात सभी कंपनियों के संयुक्त औसत वार्षिक निर्यात से अधिक था। ओके, यानी जेड आपको देखना है कि कौन से वाले में जेड ग्रेटर देन है एवरेज वैल्यू से। समझ में आ गई बात। अब आप देखो कि कौन कौन से ईयर में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। ओके, और जिस भी ईयर में आपको दिख रहा है उसको हम लोग नोट करते चले जाएंगे। पहले वाले में दिख रहा है क्या? जी हाँ, पहले वाले में तो दिख रहा है। दूसरे वाले में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तीसरे वाले में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चौथे वाले में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। पांचवें वाले में नहीं दिख रहा है। ओके, तो ईयर भी नोट करते जाएं, 2011, 2012, 2013, 2014 ये हो चुका है। 2015 में नहीं दिखा है। 2016 में दिख रहा है क्या? जी हाँ, दिख रहा है। 2017 में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, तो वैल्यू आपके आंसर क्या आ गया? आंसर आपका सिंपली आ गया क्या? अरे ये देखो, ये मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, ये कौन सा 2016 भी आ रहा है ना। ओके, चलिए, तो कौन कौन सा ईयर आ गया आपका? 2011, 2012, 2013, ओके, 2014, 2016। ओके, तो सिंपल ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। समझ गए बात को? ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ओके, आगे ना बात समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दिस वुड बी योर लास्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द टोटल एक्सपोर्ट। ओके, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर्स 2015-17। ये देखो 2015-17 कंपैरिजन टू द ईयर 2011 एंड 2014। ओके, तो आपको करना क्या है कि इसको एक साथ ले लो, 2011 टू 2014 एक साथ ले लो, और 15, 16, 17 को एक साथ ले लो। समझ में आ गई बात। अब इसको क्या करना है, इसका सम करना है, यानी टोटल करना है। तो यहां पे देखो इसका टोटल करना है, यानी आपको मैं सिंपल बता दूं तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लेता हूं। आपको क्या करना था मैं बता रहा हूं, इन सबको ना आपको प्लस करना है, जो जो मैं कलर कर रहा हूं ना। ओके, आप देख रहे हो, इसको जो मैंने येलो कलर से किया है ना, इसको कलर करना है। जब आप इसको एडअप करोगे तो कितना आ जाएगा, 796 आ जाएगा। ओके, आप खुद से कर सकते हो। इसी तरीके से 15, 16, 17 का आप ये सब कुछ क्या करना है, इसको आप एडअप कर लो। जब आप एडअप करोगे तो कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। ओके, चलिए तो अब क्या करते हैं, हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज जब हम निकालने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि परसेंटेज में आप देखोगे कि ये सारी वैल्यू देखो 796 यानी 2011 टू 2014 की वैल्यू, और 2015 टू 2017 की वैल्यू को यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि 2015 टू 17 की जो भी वैल्यू थी माइनस 2011 टू 14 की जो वैल्यू है अपॉन में 2011 टू 14 की जो वैल्यू है इनटू में 100 आपको कर देनी है। इसको आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो डेट मीन्स क्या वो वैल्यू है, आपको क्या करना है, सिंपल लिख देना है। तो क्या करोगे आप, 840 माइनस 796 अपॉन में 796, यही होगा ना, इनटू में 100 आपको इसको निकाल लेना है। जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 5.52%। ओके, ये आप निकालोगे 5.52% निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज के लिए। तो आज हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 64th बीपीएससी का सॉल्व किया। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर मैं कभी और लेकर के आऊंगा आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।